समीक्षा बैठक का उससे पहले एक शुभ सूचना आपके लिए और प्रदेश के लिए। मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से ऐसे ही चल रही थी। आज मानसरोवर भवन जो उत्तर प्रदेश सरकार का इंदिरापुरम गाजियाबाद में बना है, 200 सवा 200 से ज़्यादा बेडों के साथ, ऑडिटोरियम के साथ, बड़े पार्किंग के साथ बड़ी एरिया बना है। उससे पहला जत्था 50 यात्रियों का, जिसमें पूरे देश के मानसरोवर के श्रद्धालु उसमें शामिल हुए हैं, उसकी पहले जत्थे की रवानगी आज हम लोग करके आए हैं। और ये सौभाग्य की बात यह है कि अब भविष्य में भी पूरे देश की मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ इसी मानसरोवर भवन उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की धरती से हुआ करेगा, पूरे राष्ट्र वालों का, सभी स्टेट का। और एक और नई उससे भी खास बात कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार हर श्रद्धालु को जब यात्रा करके लौट के आएगा तो 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में भेजने का काम करेगी, अनुदान के लिए। ये भी आज घोषणा होके आई है। यूपी के रहने वाले, कुछ नहीं, जो यूपी के होंगे, जो यात्रा पे जाएंगे उनको 1 लाख रुपया, जो यात्रा यूपी के लोग मानसरोवर यात्रा करके आएंगे तो यात्रा से लौटते ही उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया जो यूपी के रहने वाले हैं उनके खाते में हम भेजेंगे। ये एक अच्छा शुभ समाचार हमने कहा आपको दे दें। वो उसी को रवाना करके वहाँ माननीय स्थानीय मंत्री सुनील शर्मा जी, वहाँ के सांसद, हमारे प्रमुख सचिव, तमाम वहाँ के डीएम, कमिश्नर, अन्य तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि, वहाँ के सारे एमएलए एमपी की उपस्थिति में आज 7-7:30 बजे हरी झंडी दिखा करके यात्रा को आज रवाना करके आए। 50 15 जत्थे हैं, हर जत्थे में 50 लोग हैं, यानी 750 लोग कुल मिला के स्थल जाने वाले हैं, जिसमें लगभग 284 लोग यूपी के होंगे। अब ये तो नहीं मालूम है, यूपी हम काउंट किए अब जिले वाले के। आज की समीक्षा बैठक में क्या रहा है? देखिए, आज की समीक्षा बैठक में जितने पर्यटन के काम विकास कार्य आगरा जनपद में चल रहे थे उसी के विषय की चर्चा हम लोग किए। उसमें कमिश्नर आगरा, डीएम आगरा के साथ सभी कार्य संस्थाएं, आगरा विकास प्राधिकरण, यूपीपीसीएल, राज्य की निर्माण निगम, उनका एक एक करके जो कार्य संस्था उनका रिव्यू किया गया। पहला रिव्यू यूपीआरएनएन का था, राज्य की निर्माण का, जिसको शिवाजी म्यूजियम का कार्य जिसको पूरा करना है। तो पहले ही आपको बात अवगत करा दें, जो विवाद टाटा संत और यूपीआरएनएन के बीच में कोर्ट में चल रहा था, ये संज्ञान में होगा ना, आप लोग छाप भी चुके हो, तो वो विवाद भी समाप्त हो गया। उसके सापेक्ष जो अपेक्षाएं थी, जितना रुपया, वो हमने सहमति ले ली, यानी घाटा सरकार ने उठा करके उतना रुपया रीइंबर्समेंट करके उसको कार्य शुरू करने के लिए सहमति बना दी। मुकदमा भी वो वापस होने की सहमति हो गई, काम स्थलीय शुरू हो गया है। और संभावना ये है कि युद्ध स्तर पे डबल शिफ्ट में काम चलेगा और यथाशीघ्र शिवाजी म्यूजियम आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप, पत्रकार से हटके आप लोगों की अपेक्षा, आगरा के निवासियों की अपेक्षा अनुसार वो धरातल पर उतरेगा। और साथ ही साथ आज ही हमने तय किया है कि उसके संचालन, ऑपरेट रहे, मेंटेनेंस रहे और उसका सदुपयोग पूरी तरह हो पाए, इसकी भी व्यवस्था अभी से प्लान, एक तरफ कंस्ट्रक्शन चलेगा, एक तरफ भविष्य में संचालन की व्यवस्थाएं भी अभी से शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। उसकी व्यवस्था शुरू हो रही है। अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि जो विभिन्न उसके दावेदार जो न्यायालय में अपने मुकदमे डाले हुए हैं, हम न्यायालय में उसको अधिकृत करते हुए पूरी कीमत उसकी चुकाते हुए न्यायालय में पूरा सरकार पैसा जमा करा रही है। जो जीते हारे वो अपना होता रहेगा, लेकिन हमारा कोई व्यवधान नहीं रहा है। हम उस पर रुपया जमा करके, मुझे लगता है प्रस्ताव शासन को अभी 2 दिन पहले मिल गया है, नेक्स्ट वीक में, ये आने वाला मंडे से सैटरडे के बीच में उसका पूरा पैसा हम यहाँ भेज देंगे जिला प्रशासन को, तो जमा हो जाएगा और उसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होकर के
सरकार अपना प्रयासन लेके आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। शिवाजी म्यूजियम का जो पूरा होने का टाइम नवंबर ही है, थोड़ा आगे बढ़ गया है। मुझे लगता है महीने 2 महीने पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल, हालांकि हम लोग ईमानदारी दवा नवंबर के बनाए हुए हैं, लेकिन जो लगता है तो काम तो करना ही है, लेकिन डबल शिफ्ट में करेंगे, रात दिन करेंगे, लेकिन हो सकता है कि महीने 2 महीने आगे। म्यूजियम में किस तरह के आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, दर्शकों के लिए क्या रहेगा देखने के लिए? उसका प्रेजेंटेशन हो गया है और हमें लगता है कि उसको अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। कुछ सुझाव यहाँ के प्रशासन के थे, डीएम कमिश्नर के, वो आ गए हैं, हमारे सामने भी प्रस्तुतिकरण हो गया है, अब माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण हो जाए, लेकिन उसकी जो थीम रहेगी वो यूपी को लेकर रहेगी, पूरा स्टेट उसमें शामिल रहेगा, ओडीओपी भी रहेगा, ऐतिहासिक भी रहेगा, सांस्कृतिक रूप से आगरा का इतिहास प्राथमिकता पर रहेगा, आगरा और उसके बाद आगरा मंडल सीध प्राथमिकता पर रहेगा, उसका पूरा होल स्टेट को उसमें सम्मिलित करेंगे। अलग अलग गैलरी, 7 गैलरी उसमें हैं, तो अलग अलग गैलरी को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने का प्लान किया रहा, लेकिन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री को एक बार उसको प्रेजेंटेशन को देखना है, तो नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि वो फाइनल हो जाए। सरकार को अपने राजनीति को रात में खोलने का प्रस्ताव दिया था, वो किस स्तर पर है मुकाबले से? माननीय अपने एसपी सिंह बघेल जी ने जब कहा था तो उसी का प्रस्ताव उन्हें भेजा था। गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री भारत सरकार से भी 2 बार उस विषय पर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने भी प्रमुख सचिव, वहाँ के जो सचिव हैं, उनको हमारे सामने ही बुलाया था, उनको भी निर्देशित कर दिया कि था शीघ्र इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। हालांकि वो उस समय नाम और रात में कीड़े और ये और वो तमाम लेखों के जिता रहे थे, तो ये कहा गया था मंत्री जी, माननीय मंत्री भारत सरकार की ओर से, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, उसके आधार पर आप विचार करें और इसको पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए व्यवस्था कराएं। ये निर्देश माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा दे दिए गए थे, लेकिन हमने कहा था अपने माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे भी हैं, एसपी सिंह बघेल था, उनको ही कहा था मैंने, तो आप वहाँ बैठे और हम लोग तो दूर पड़ते हैं स्टेट और वहाँ का मामला, लेकिन आप वहाँ हैं तो आप अपनी तरफ से लगातार परसुएशन इस पर करते रहे। इसी तरह की कोई कुछ संभावना नजर आ रही है कि ऐसी कुछ है वहाँ पे, हो सकता है? अभी 50-50 है, 50-50। अभी आगरा किले में पहले शिवाजी महाराज का जो जयंती मनाई गई, उसके बाद सूरजमल महाराज के लिए भी अनुमति मिली। भविष्य में क्या ऐसे आयोजनों के लिए आगरा किले में संभावना बढ़ेगी आयोजनों के लिए? देखिए, विरासत का सम्मान पूरे स्टेट में हो, जो भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने शहादत समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, उनको इतिहास में कहीं लाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे लोगों को हम मुख्य धारा में लाने के लिए उनके स्मारक भी बनवाएंगे, उनको लाइमलाइट में भी लाएंगे, और ताकि हमारी अगली पीढ़ी को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा मिल सके। और ऐसे लोग जिनको जो आक्रांता रहे या जिनको लोग आज भी याद करने की स्थिति बनाने का जबरदस्ती तुष्टिकरण के कारण प्रयास किया रहा है, ऐसे लोगों को गुलामी के प्रतीकों को हटाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है, उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री पत्थर के नाम पे बहुत बड़ी वसूली कहेंगे, लेकिन सड़कें बड़ी खराब, दिक्कत हो रही, इस पे कब काम होगा? क्योंकि एक सड़क हमें तो बताई गई थी, वो ग्वालियर रोड वाली 1 किलोमीटर का हिस्सा, बहुत गड्ढे हैं गहरे। नहीं, शहर की सड़कें खराब है आपका। मैं बताऊं, वो मुझे बताया गया था, अब देखा उसको मैंने करा दिया है। उसी दिन डीएम का मैंने चाहे जैसे करा, उसमें विवाद था NHAI का, पीडब्ल्यूडी का। मैंने विवाद पब्लिक को नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए काम, सड़क ठीक होनी चाहिए। कह देगा दोनों को पकड़ के बैठाओ, और नहीं माने तो दोनों के खिलाफ FIR कराओ। अब वो सड़क का काम हुआ, मुझे लगता है वहाँ नहीं, शहर की सड़कें तो टूटने लगी ना, जबकि सड़कें तो एकदम होनी चाहिए थी ना। वहाँ संज्ञान मिला है, कौन सी सड़क टूटी है बता दो, तो उसका हम फिर कराएं। गड्ढे होने सब सड़कें नहीं टूटी हो आप सकती। MB रोड देख लीजिए, आप फतेह रोड देख लीजिए, आप किसी रोड पे अगर ऐसी कोई सड़क हो, गड्ढे आपको मिल जाएंगे। कौन सी जगह? हर जगह आप चलो बाइक से, हर जगह आपको गड्ढे मिल जाए, हर गड्ढे पे। नहीं, ऐसी कोई सड़क हो जिसमें पर्टिकुलर उसका नाम बताओ। सिविल इंक्लेव अपना जो बनना है, एयरपोर्ट जो बनना है सिविल वाला, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो तय समय में पूरा हो जाएगा? और दूसरा, जो अन्य शहरों के लिए फ्लाइटें चलने की बात शुरू हो रही है, उन्हें शुरू हो रही है, जबकि फ्लाइटें कम होती जा रही है।
देखिए फ्लैटें इस समय जो कंपनियां प्राइवेट आई हैं तब से वो ज़्यादातर फ्लैटों का निर्णय लेते हैं उनकी आय राजस्व अर्जित कितना हो रहा है, सवारियाँ कितनी मिल रही हैं। ऐसे मान लो जहाज़ों की स्थिति बसों जैसी हो गई है, सवारियाँ मिलेंगी बस चलेगी, सवारी नहीं मिलेंगी बंद हो जाएगी। ये स्थिति प्राइवेट कंपनियों की है। यदि यहाँ से लोग उपलब्धता रहेगी यात्रियों की तो निश्चित रूप से फ्लाइटें अपने आप बढ़ती रहेंगी। नंबर एक ये रहा बिजनेस। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, वो जो उसका विस्तारीकरण चल रहा है वो पूर्णतः होने के बाद स्वतः ही एक बूम आएगा। स्वतः ही जैसे ही ये अतिरिक्त रूप से पूरा हमारा एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा तो मैं कहता हूँ फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्रियों की संख्या भी अपने आप स्वतः बढ़ेगी। मंत्री जी मेरा सवाल है आगरा कैंट से मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर बन रहा है और उस कॉरिडोर के लिए आगरा कैंट से तो मेन यार्ड है इनका, यहाँ से यहाँ पर भी लाइन डाली जाएगी। यदि इस बीच में भी स्टेशन बन जाएंगे तो कैंट से लोग यहाँ तक भी आ सकते हैं मेट्रो के माध्यम से, मतलब इस बीच में स्टेशन भी बनाया जा रहा है। देखो क्योंकि ये ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि आपको ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दो, जो सुझाव है कि क्या होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, तो उस पर हम लोग स्थानीय प्रशासन से चर्चा करके उसमें समाधान निकलवा देंगे। आप बता दो क्या अपेक्षित है, वो हम बता दो तो चर्चा कर लेंगे। जब ये प्रभारी मंत्री के रूप में जब पूरे उसकी होगी वो तो बेहतर हो ही रहा है क्योंकि समीक्षा हो जाएगी। जेवर एक्सप्रेस वे को इससे अपने एक्सप्रेस यमुना से कनेक्ट कर रहे हैं जी जी तो आगरा कनेक्ट हो ही गया वो तो। नहीं, भविष्य में मेट्रो का विस्तारीकरण है ऐसा कुछ नहीं, वो तो बाद की जब विस्तारीकरण का फेज बढ़ेगा, अब जो सेकंड चल रहा है उसका ज्यादा फेज बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी तो अपना स्वतः जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जैसे एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा आगरा तो आप ये मान के चलो कि आपके घर में वो एयरपोर्ट हो गया। अब जब चाहेंगे 1 से 1.5 घंटे में आप एयरपोर्ट पर होंगे। मतलब ये सवाल है, हम लोग लगातार चीज चली लेकिन ताजमहल के संरक्षण और उसके आसपास के एरिया में सरकार, अपनी सरकार में, भाजपा की सरकार में थोड़ा सा बजट नहीं मिला है। इसका आप देख सकते हैं, जो ताजमहल प्रोजेक्ट था जो काम कराया गया था वो सारा जो है उलट चुका है। अरे ये तो शिवाजी म्यूजियम के साथ अन्य जो चल रहे हैं, अभी भी आज 17 प्रोजेक्ट आपके प्राधिकरण के 50% पे सहभागिता पे हमने दिए। जितने पार्क जो डेवलप हो रहे हैं और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप प्राधिकरण के द्वारा है वो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना पर्यटन की है। वो 50% पैसा पर्यटन दे रहा है, 50% प्राधिकरण दे रहा है। उसकी भी 17 परियोजनाएं अभी चर्चा हुई हैं जिसमें 9 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये भी सब पैसा पर्यटन के द्वारा ही आ रहा है। और अन्य जो सीधा 100% वाली है जो योजना पर्यटन सीधे दे रहा है, उसमें चाहे मानसरोवर आपका ये कैलाश मंदिर हो, 200 करोड़ रुपया तो अकेले 200 करोड़ से ऊपर अकेले बटेश्वर को हम लोग कर चुके हैं। 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी पे भी दिया है और यहाँ 1000 करोड़ दिया है स्मार्ट सिटी में। मोदी आप टेक्नोलॉजी लानी है, मान लो स्मार्ट सिटी वाला पैसा भी तो इसी 1000 करोड़ का सीमित आया है। वो सदैव रूट के लिए है। नहीं, टाइमर के आसपास का एरिया को तो आया है, वो भी इसी को आया है। तो कटौती वाला शब्द निकाल दो शब्दावली से, कटौती नहीं हो रही कि चाय वाले के नाम पे कटौती हो रही है। आगरा को सरकार की ओर से कोई पक्षपात नहीं होगा, बल्कि पक्ष होगा, पात नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आगरा को हम लोग सीध प्राथमिकता पर रखे हुए हैं और हम लोग जब हैं तो लड़के योजना में आगरा को आगे रखने का, यहाँ की जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने का काम करेंगे। माल रोड पे एक स्ट्रीट कैफे बनना था 2016 में, उसका काम शुरू हो चुका था, करीब 2-2.5 करोड़ रुपया भी लग गया था। जैसे ही सब चेंज हुआ तो वो काम तब से रुका हुआ है। क्या उसको डिस्पोजल को खत्म किया जाएगा या आगे उसको भी बनाने की योजना है? देखो ऐसा है, अभी जो योजनाएं आप ही लोगों ने सीध प्राथमिकता पर रोज हम लोगों को घेरने का प्रयास किया है, उन सब योजनाओं पे मैंने काम शुरू करा दिया है। पहले घेरा जाता था लाइट एंड साउंड पे, चालू हो गया। फिर घेरा गया शिवाजी म्यूजियम पे, चालू हो गया। फिर घेरा गया मीना बाजार कोठी पे, क्या हो रहा है उस पे आपका चालू हो गया, तो धरातल पर उतरने की स्थिति आ गई। तो जो जो प्राथमिकता है बताते जाओ, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मामला तो संज्ञान में है ना, वो भी हम बाई चांस से आए थे। एक होटल में एक कौन सा चैनल था उसका कोई था, 24 का था, किसी का था, तो उसमें आए थे। और वहीं अकस्मात संवाद में पूछा किसी ने कि ये हो रहा, तब मेरे संज्ञान में आया
तो मैंने ये बैठा चूंकि संज्ञान में नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के बाद मुझसे मिली अभी करते हैं। तो सौभाग्य से वो परसुएट किया हमारे दिगंबर सिंह धाकरे जी ने, बाहर आए, वहीं से मैंने चीफ सेक्रेटरी की बात करी, उस समय DS मिश्रा जी थे, इनका टाइम तय कराया सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि एक ही दिन का था, अगले साल 48 घंटे 48 घंटे केवल बचे थे तोड़ने के लिए नोटिस के। उसी 48 घंटे में चीफ सेक्रेटरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी पैरवी हुई, ये लोग गए, जाकर हुआ और उसका एक सकारात्मक परिणाम आया और लोगों का नुकसान होने से बच गया और आज आबाद क्षेत्र बच गया। आगरा का था वो डैमेज हो जाता। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बटेश्वर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, 1.5 साल बाद भी वो शुरू नहीं हो पाई है, क्या हो रहा है उस सेवा का, क्या हो उस सेवा का लाभ आने का मामला कंपनी जिसको मिला है वो कंपनी हाथ खींच रही है, वो कभी चालू करती है, उपलब्ध नहीं हो पाते। नहीं शुरू तो हुआ, शुरू हुआ, ऐसा नहीं है शुरू नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच चला भी है, लेकिन चूंकि वहाँ उनको कहते हैं कि पैसेंजर नहीं मिल रहे, घाटे में जा रहे हैं, बीच में बंद हो जा रहा है। ड्रॉप नहीं, अगर होगा तो कंपनी बदलेंगे, कुछ करेंगे जी। इतना सारा पैसा लगाया गया उस हेलीकॉप्टर सेवा के लिए, चलेगी पहले हो जाएगी, चलेगी चलेगी चलेगी। उस कंपनी की गड़बड़ी है, उसको नोटिस हो गया है, अगर नहीं करेगा तो उसको डिवाइड करके नई कंपनी को इन्वाइट करके चलाएंगे। तब तक का टाइम दिया गया कि कब शुरू कर ले वो? मेरे ख्याल से अभी पिछले हफ्ते साथ नोटिस से थर्ड नोटिस लास्ट नोटिस गया उसे गया है उसको। एक सवाल मेरा है कि ये आगरा गड्ढा मुक्त कब हो? तो पर्टिकुलर किन्हीं सड़कों की आप हमें सूची दे दो कि जहाँ गड्ढे हैं, एक हमें मिली थी सूची, हमने देखो बनवा दिया। शहर अब के अगर अंदर कोई ऐसा हो तो पर्टिकुलर आप हमें दे दो। मंत्री बड़ी समस्या है, तो ये आप अरे तो बताओगे तो, आर्मी घूमने लगे वहाँ पे, आप बाहर से अरे तो जगह आपका पर्टिकुलर किसी रोड का होगा, आप एक आध कोई सड़क को तो हमें दो ना, सब तो नहीं हो सकती, एक आध हो बता दो, 2-4 सेंटरमेंट में। चलो हम बात करते हैं, आप कार में कहीं नहीं देगा, चलो हम बात करते हैं, कैंटोनमेंट की है ना, नहीं सबकी है, पूरा बच्चा रोड पे है, और उसके बाद आप किसी रोड पे आप जाओगे और आपको बरसात आ गई, बरसात ये पिरोड़ी वाली है नगर निगम वाली है, नगर निगम वाली जो भी सड़कें कौन सी वाली खराब है, नगर निगम की है क्या या पिरोड़ी की, कौन सी है? नहीं वैसे मैं सही बता रहा हूँ, एक सूची मिल जाए। उसको 1.5 महीना हो गया। कौन सी है? वो रंजीत ADL पासपोर्ट कहाँ है? तो वहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वहाँ नोट हो रहा है तुम्हारा, ये एरिया की सड़क कौन सी नोट कराए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।